सुप्रभात। अधःपतन का कारण। अधःपतन का कारण वर्धमान भगवान महावीर के शिष्यों में बहस चल रही थी कि मनुष्य के अधःपतन के क्या कारण। किसी ने काम वासना को कारण बताया तो किसी ने लोभ को और किसी ने अहंकार को। अंत में भी सभी शंका समाधान कराने महावीर के पास आए और महावीर ने पूछा, पहले ये बताओ कि मेरे पास एक अच्छा खासा कमंडल है, यदि उसे नदी में छोड़ दिया जाए तो क्या वह डूबेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। महावीर ने पूछा, और यदि उसमें छिद्र हो जाए तो? शिष्यों ने कहा, तब तो डूबेगा ही। महावीर ने फिर पूछा, यदि छिद्र दाईं ओर तो? छिद्र दाईं ओर हो तो? शिष्यों का उत्तर था, दाईं ओर हो या बाईं ओर, छिद्र कहीं भी हो, पानी उसमें प्रवेश करने पर वह डूबने लगेगा। तब भगवान ने कहा, तो बस जान लो, मानव जीवन भी उस कमंडल के समान है। उसमें दुर्गुण रूपी कोई भी छिद्र जहां हुआ, बस समझो वो डूबने वाला है, वो डूबने वाला है। तो साधना तो इसलिए की जाती है कि सुख और शांति पैदा हो। साधना का अर्थ यह है कि हमारा जीवन शांति में, आनंद में व प्रेम में बने। साधना तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारा तात्पर्य साधना से है परमात्मा की प्राप्ति की साधना, आनंद की प्राप्ति की साधना, मोक्ष की प्राप्ति की साधना करना, इत्यादि इत्यादि। परमात्मा हमारा लक्ष्य है, हमारी साधना का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो कैसे होता है ये सब? बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करें, हम जो जाप करें उसको हम समझें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम क्या जप रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जब परमात्मा की याद करते हैं तो परमात्मा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। तो ऐसे परमात्मा की जब हम याद करेंगे और कोई सच्चे दिल से याद करेगा, जिसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी, तो उसके अंदर परमात्मा के गुण अपने आप आने लगेंगे। तो किसी महात्मा की, किसी साधक की, किसी जप तप करने वाले की ये पहचान है कि उसके अंदर ये सब गुण आने चाहिए। उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए, उसके पास बैठने से हमको शांति प्राप्त हो, हमको आनंद प्राप्त हो, हमारी सारी वासना दूर हो जाएं, तब तक उनके पास बैठे। तो बड़ी आसान बात है। ये मालूम होना है कि कोई आदमी कपटी है, छल से कपट से पूजा पाठ कराता है या सच्चे दिल से साधना करता है। ये सब बातें अपने मन को टटोल कर देखिए कि आपकी साधना किस प्रकार चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है, गलत प्रकार से चल रही है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हम कुछ करते नहीं। हम लोग जो पूजा पाठ हुआ लिखा खाली ढोंग करते हैं, वास्तव में पूजा बहुत कम लोग करते हैं। चाहिए तो है पूजा करने के बाद शाम को जब आप सोएं, सारे काम से फुर्सत पाकर तब आप अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए कि अपना कि हमने दिन में क्या क्या कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको करने चाहिए थे, कौन से ऐसे कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए भगवान से क्षमा मांगो। हमने गलत कार्य किए वो प्रार्थना करो कि हमको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे कि हम भविष्य में ऐसे कर्म ना करें। धन्यवाद।